Assalamualaikum. I'm Nazar Niazi. Today our topic is cell structure and function of the bacteria. It's a very basic topic and related with the doctor of physiotherapy. Microbiology is the branch of the biology. We deal with the study of the microorganism. The micro means small and biology means the study of the living organisms. The science that the study living organism that we can't see with the naked eyes and we can use the electron microscope. All the microorganisms are present in everywhere on the earth, planets, in the skins, in the surface, and in airs. So mostly bacteria are the prokaryotes, and most of the students are asking why the microbiology is important in the DPT. The microbiology is important because you are doctors and you can deal with the patients. Bacteria are the normal flora is present on the skins. You can touch the patient skins and you can मोस्टली जो होता है कि इस तरीके से कि जब आप बीइंग ए डॉक्टर्स जब आप एक पेशेंट्स को डील करते हैं उनकी किसी भी बॉडी की एक्सरसाइज करवाते हैं तो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया है नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस जो है वो एज ए नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है तो इस तरीके से अगर कोई इन्फेक्शन है एक पेशेंट को तो आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्प्रेड ना करें तो इसके लिए सबसे पहले मेडिकल साइंसेज के अंदर हम अपने एसओपीज को फॉलो करते हैं लैब कोट ग्लव्स और मास्क ये और हैंड सैनिटाइजर ये इसलिए कि ये तमाम चीज़ें सबसे पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं देन पेशेंट्स को तो इस तरीके से आप जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है आप उसको एक्सरसाइज करवाती हैं उसको डील करते हैं तो उसकी स्किन को टच करते हैं तो उसकी स्किन के ऊपर एज ए नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं तो आपको जब आइडिया होगा तो आप उसको क्या है कि स्प्रेड होने से रोकेंगे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है आपको नहीं आइडिया कि इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैंडिडा एल्बिकन एज ए फंजाई है जो कि एज ए नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट एज ए नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है तो आप उसको टच करते हैं और आप उसी हाथों के साथ दूसरे पेशेंट्स को भी डील करते हैं तो इस तरीके से आप एक पेशेंट से इन्फेक्शन को दूसरे पेशेंट में स्प्रेड कर रहे हैं तो इसीलिए एक पेशेंट्स को डील करते वक्त इन तमाम बातों का ख्याल रखना चाहिए कि ह्यूमन की स्किन के ऊपर नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसीलिए एसेप्टिक्स यानी अल्कोहल वगैरह को हम यूज़ करते हैं ताकि बैक्टीरिया को की स्किन पेशेंट की स्किन के ऊपर से नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं जब हम नीडल्स वगैरह प्रिक करते हैं या बॉडी को टच कर रहे होते हैं या उसको एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं या कोई ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन तमाम बातों का लिंक जो है आप लोगों की फील्ड से रिलेटेड है इस तरीके से आपको पेशेंट को डील करना होता है Microbiology includes the study of bacteria, protozoa, viruses and fungi and algae. And classification of the microorganisms of the medical importance. The microorganisms that have the ability to cause the disease are called pathogen. वो microorganism जिनके अंदर ability होती है different disease cause करते हैं for example साल्मोनेला टाइफाइड काज करता है ठीक है स्टेफलोकोकस आरियस वैसे जो नॉर्मली नेजल कैविटी का जो है एज ए नॉर्मल फ्लोरा है लेकिन वो क्या काज करता है स्किन इन्फेक्शन काज करता है और यूटीआई में इकोलाई जो है एज ए नॉर्मल फ्लोरा यूटीआई ट्रैक में होता है लेकिन जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो यूटीआई इन्फेक्शन काज करता है तो वो तमाम बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन काज करती हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं वर्ड बैक्टीरियाज वर्ड नहीं होता बैक्टीरिया जो है एज ए प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियम तो और वायरसेस या वायरस फंजाई और फंगस फंगस भी बोलते हैं और इसको फंगी भी प्रोनाउंस करते हैं प्रोटोजोआ एंड प्रोटोजोन्स द टर्म epidemiology study of spread, distribution, and prevalence and control of the disease in the community. Organisms include the microbiology, bacteria. The study of the bacteria is called bacteriology. The study of the protozoan is called protozoology. Algae, study of the algae is called
फाइकोलॉजी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो स्टडी ऑफ एलजी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। द yeast and mold, study of the yeast and mold is called mycology. Both are very important. And study of the parasite is called parasitology, and study of viruses is called virology. The father of microbiology, Antony van Leeuwenhoek, he was the first scientist. He was take the sample from the different source and see the microorganism in the electron microscopes, and he can give the name microorganism. कि लीवन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने मुख्तलिफ जगह से वाटर के सैंपल्स, मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे किए और उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और उसने कहा कि जो जानदार चीज़ें होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्या है प्रोड्यूस होते हैं, और उनको माइक्रोब्स का नाम दिया। एंड लेटर ऑन द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूस पास्टर, लुईस पास्टर ने बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोलॉजी के अंदर काम किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है। इंट्रोड्यूस द मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ द प्योर कल्चर, कि एक सिंगल कॉलोनी एक बैक्टीरिया को किस तरीके से आइसोलेट करती हैं, लुईस पास्टर ने बताया। यूज ऑफ द सॉलिड मीडिया फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, मीडिया के अंदर जब एगर को डालते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और उसके ऊपर हम स्टिकिंग करते हैं तो बैक्टीरिया की डिफरेंट कॉलोनीज आती हैं। तो उसने सॉलिड मीडिया के ऊपर बैक्टीरिया की आइसोलेशन और बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया। ग्राम स्टेनिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल्स डिफरेंशिएट करती हैं। लुईस पास्चर ने इसके बारे में भी बहुत डिटेल से बताया और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और डिफरेंट बैक्टीरिया एंथ्राक्स, बैसिलस, ट्यूबरकुलोसिस एंड विब्रियो कोलेरा, इनके बारे में भी लुईस पास्टर जो साइंटिस्ट था, जिसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने ये डिस्कवर की है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है और उन्होंने क्या क्या काम किए थे। Morphology of, here you can see the rod shapes in cocci. The two cocci are attached with each other to form diplococci, and diplococci are attached with each other to form the chain-like structure or the grapes-like structure, spirochetes and filamentous. Bacteria range is the size from about 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। मोस्टली बैक्टीरिया की जो रेंज है 0.2 से 5 माइक्रोमीटर है, इतने बड़े बैक्टीरिया हो सकते हैं। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एक माइक्रोप्लाज्मा आर अबाउट द साइज एज द लार्जेस्ट वायरस, पॉक्स वायरस के माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है जिसका साइज किसके इक्वल है, जो लार्ज वायरस है उस पॉक्स वायरस के इक्वल है। Here you can see the simple structure of the bacteria. Its outermost layer is capsule layer and cell wall. Cell walls का क्या function होता है? वो cells को protect कर रही है, support form कर रही होती है। cell membrane in और outside के अंदर जो भी fluid material आ रहे होते हैं उनको presence करती है। cytoplasm and plasmid जो है non essential part होते हैं। flagella जो movements में help करते हैं। inclusion part है ribosome, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आयरन पेलेस जो है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं। क्रोमोसोम जो है जेनेटिक मटेरियल है। और हेयर यू कैन सी इन डिटेल्स, ठीक है, जो है फिब्रिज जो हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द adhere to the other cells and surface के अटैचमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या करती हैं? स्टोर द न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट, फॉस्फेट, ग्लाइकोजन, जो तमाम मिनरल्स और फॉस्फेट जो उनको हेल्प आउट करती हैं। सेल वॉल्स क्या है? वो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है, उसमें हेल्प आउट करता है। सेल मेम्ब्रेन्स का क्या काम होता है? सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या है? लिपिड प्रोटीन्स जो भी हैं वो क्या करती हैं? उनके फ्लो को कंट्रोल करती है इनसाइड और आउटसाइड के सेल्स में। नेक्स्ट है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर्स होती हैं जो उनको क्या करती हैं? हार्ड कंडीशंस के अंदर जो है उनको सर्वाइवल में हेल्प आउट करते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो वाटर बेस्ड होता है, सॉल्यूशंस होते हैं जो इंटर होते हैं सेल्स के अंदर।
इस तरह ग्लाइको कैलेक्स एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए से बना हुआ होता है। प्लाज्मिड है वो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। और पेलेस जो हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि क्या करते हैं कि ट्रांसफर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उसको एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर जो है हेल्प आउट करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। प्लाज्मिड जो हैं अगर हम बेसिक में जाएं तो डीएनए से आरएनए बनता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन होती है। तो आरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है, तो राइबोसोम जो हेल्प होगा। तो राइबोसोम्स का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। एक्टिन साइटोस्केलेटन्स जो लॉन्ग फाइबर ऑफ प्रोटीन्स होती हैं इनसाइड द सेल्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए। फ्लैजेला हैं वो सेल्स का बेसल बॉडी होती है जो कि उसकी रोटेशंस में और मूवमेंट में और पुश करने में जो है मूवमेंट से मोस्टली हेल्प है। Structure bacterial cell wall. The cell wall is the outermost layer of the cell. In many cases, the cell walls come in डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट। कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो भी बैक्टीरिया की जो एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं मोस्टली सबसे पहले क्या है सेल वॉल का होता है। इसमें टू टाइप्स के हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव सेल्स वॉल्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, ऑलमोस्ट 10% होती हैं। और ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टाइडो ग्लाइकन जो सेल वॉल है वो थिक लेयर होती हैं और ऑलमोस्ट 90% है। तो ऑल द बैक्टीरिया जो तमाम बैक्टीरिया हैं उनको हम सेल वॉल की बेस पे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है जिसमें हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट ग्राम उसकी सेल वॉल की बेस के ऊपर। तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होती हैं, थिक होती हैं, और ग्राम नेगेटिव में थिन होती हैं। ओनली माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है वो सिंपल होती है और ग्राम नेगेटिव के अंदर मोर कम्प्लेक्स होती है। एंड ग्राम पॉजिटिव के अंदर थिक पेप्टाइडो लेयर्स होती हैं ऑलमोस्ट 90%। थिन पेप्टाइडो ग्लाइकन्स लेयर जो होती हैं वो ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है। आउटर मोस्ट लेयर्स के अंदर लिपोपोलिसैकेराइड्स ग्राम पॉजिटिव के केस में नहीं होते और आउटर मोस्ट लेयर लिपोपोलिसैकेराइड्स की जो है ग्राम नेगेटिव की बनी होती है। जब हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं तो क्या है कि हम सबसे पहले एक डाई यूज़ करते हैं क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट जो है वो ब्लू कलर की होती है और जब हम ग्राम पॉजिटिव स्लाइड्स को स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव की जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है वो थिक होती है, तो वो क्या है कलर एब्जॉर्ब कर लेती है। और एज कंपेयर ग्राम नेगेटिव की जो है वो थिन होती है, पेप्टाइडल लेयर होती है, तो वो क्या है वॉश आउट हो जाता है, उससे नहीं होता है। सेकेंडली हम एक और स्टेन यूज़ करते हैं सैफरन जो है वो रेड कलर की होती है। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होती हैं वो पिंकिश रेड कलर के आते हैं और ग्राम पॉजिटिव जो है ब्लू पर्पल। जब हम स्लाइड बनाते हैं और माइक्रोस्कोपी करते हैं तो सबसे पहले हम एक तो बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बेस पर सेल वॉल की बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पर्पल कलर इंडिकेट करता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं और रेड कलर की जो शेप होगी जो भी शेप होगी तो वो क्या है पिंक रेडिश जो होती हैं वो ग्राम नेगेटिव हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी, रॉड शेप हैं, कोकाई हैं, डिप्लोकोकाई हैं, ग्रैप्स लाइक हैं। तो इस तरीके से हम इनको करते हैं ग्राम माइक्रोस्कोपी के अंदर। सेल वॉल ऑफ द एसिड फॉस बैक्टीरिया। द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आर एरोबिक। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या है ग्रो करते हैं। एसिड फॉस रॉड बिस्लाई, दे आर नेवर ग्राम पॉजिटिव और नॉट ग्राम नेगेटिव। वो बैक्टीरिया जो कि ना तो ग्राम पॉजिटिव होती हैं ना तो ग्राम नेगेटिव होती हैं वो क्या कहलाते हैं एसिड फॉस बिस्लाई कहलाते हैं और रॉड शेप में होते हैं। उसकी एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि ट्यूबरकुलोसिस लंग का कैंसर कॉज करता है।
Only the one exception is a Nocardia steroid have the weak property of acid fast bacilli. तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम नेगेटिव होते हैं। उसके अलावा जो हैं वो या जो ग्राम पॉजिटिव नहीं होते ना ग्राम नेगेटिव होते हैं, वो क्या होते हैं एसिड फॉस्फेसिलाई। इसकी एग्जांपल क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा आता है। और उसके अलावा एक और वाहिद बैक्टीरिया है नोकार्डिया एस्ट्रॉइड, जिसके अंदर वीक प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड फॉस्फेसिलाई की। तो एसिड फॉस बैक्टीरिया उसके एमसीक्यूज में मोस्टली आया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नोकार्डिया, एबीसी या नॉन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस तरीके से। तो इसको मेमोराइज करना है कि दो स्पीशीज हैं, एक तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और नेक्स्ट नोकार्डिया एस्ट्रॉइड। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स की माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो सेल वॉल है वो लिपिड की बनी हुई होती है। मोस्टली 60% जो है उसके अंदर लिपिड कंटेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। द फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स, मोस्टली उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम करते हैं, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल्स, रेगुलेशन ऑफ द सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट इनटू द इन और आउट। जितने भी सब्सटेंस है जो सेल्स के इनसाइड या आउटसाइड पे जरूरत होती है उनको जो है मेंटेन सेल वॉल के अंदर मेंटेन करते हैं। और मूवमेंट ऑफ द सेल्स प्रोटेक्ट द सेल्स अगेंस्ट द ऑस्मोटिक शॉक एंड फिजिकल डैमेज एंड मिनरल स्टोरेज। बेसिक फंक्शन है, इनको आप आपके सिलेबस आउटलाइंस के अंदर जो है इतना ही है, आपको बेसिक पढ़ानी है। इस तरीके से अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं आप माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की बुक में जाके डिटेल स्टडी कर सकते हैं। आपकी आउटलाइन के अंदर रिकमेंडेड ये बुक नहीं है, लेकिन जो तमाम बेसिक बातें होती हैं हर बुक के अंदर सेम होती हैं, लेकिन वे ऑफ राइटिंग जो होता है हर ऑथर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इसलिए आप लाइब्रेरी में जाके माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की बुक से पढ़ सकते हैं।